इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि प्रमेय 6.6 कैसे करोगे। प्रमेय 6.6 आखिर जब आपके एग्ज़ाम में आती है तो क्या लिखा होता है और आपको कैसे करना होता है। इस क्लास में हम लोग आज प्रमेय 6.6 मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली प्रमेय, आज उसकी उत्पत्ति हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। प्रमेय 6.6 लिखा होगा जब आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे इसको सीखेंगे, इस क्लास में आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए क्लास को शुरू करने से पहले मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं और इस प्रमेय को देखिए क्या लिखा है, दो समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया है जिसका नाम मैंने दे दिया है ए, बी और सी। दूसरा त्रिभुज है पी, क्यू और आर। ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अभी देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि आखिर हमें क्या क्या दिया है। देखिए सबसे पहले लिखा जाएगा कि दिया है, क्या दिया है, दो त्रिभुज दिए हैं। एक त्रिभुज का नाम है ABC, तो हमने लिखा कि एक त्रिभुज ABC। पेपर में आप ABC की जगह पे कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज किसके समरूप है, PQR के समरूप है। ऐसा क्वेश्चन में कह दिया गया था कि दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हमें क्या सिद्ध करना है उसे हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल। और सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें सिद्ध करना है इनकी संगत भुजाएं। और इनकी संगत भुजाएं कौन सी हैं, देखिए ध्यान से। AB जो है वो संगत है किसके, PQ के। BC जो है वो संगत है किसके, QR के। जो AC संगत है वो संगत है किसके, PR के। क्यों संगत है ये सब हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए, कोण A जो है वो P के बराबर है। इसका मतलब A के सामने जो भुजा होगी वो P के सामने जो भुजा होगी उसी के संगत होगी। B के सामने B और Q, तो देखिए B के सामने जो भुजा होगी उसका नाम क्या है, AC। और उसके बाद Q के सामने जो भुजा होगी वो एक दूसरे के संगत होंगी, समझ गए। इसी प्रकार से C और R के सामने भी जो भुजाएं होंगी वो एक दूसरे के संगत होंगी, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है क्या, कि AB और वो किसके संगत है, PQ के। तो AB और PQ का देखिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी, AB है और उनका वर्ग भी करना है। सो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर भी लगाना है। लेकिन क्या एक ही संगत भुजा है, बाकी नहीं है, वो भी तो हैं। तो इसका मतलब हमें BC भी लिखना होगा। तो हमने BC लिखा, BC बटे क्या लिखना होगा, QR। सो ये हो गया BC बटे QR। फिर तीसरी कौन सी है, AC है। AC के अपॉन में कौन सी लिखोगे, PR। इसका भी तुम स्क्वायर लगाओगे। तुम्हें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि इसको सिद्ध करने के लिए आखिर मैंने क्या किया। तो कुछ मैंने अलग किया। क्या अलग किया, ध्यान दीजिए ध्यान से, ठीक। हमने क्या किया, एक शीर्ष लंब खींचा। किसको, A से B पर एक शीर्ष लंब खींचा। तो देखिए A से B पर एक हमने शीर्ष लंब खींचा, इसका नाम मैंने M रख दिया। और इसी प्रकार से वहाँ भी खींचेंगे और इसका नाम हम लोग N रख देंगे। इस प्रकार से इसका M और N मैंने नाम दे दिया, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR के शीर्षों A व दूसरा कौन सा है, P से दो शीर्ष लंब। देखिए शीर्ष लंब और माध्यिका में फर्क है। शीर्ष लंब AM व PN खींचे। ये हम लोगों ने काम किया, ठीक। अभी तो हमने जो जो दिया था वो लिखा, जो सिद्ध करना है वो लिखा, और जो रचना लिखा है वो किया है। समझ गए इतनी बात को, इस तरीके से हो। फिर देखिए ध्यान से, फिर लिखेंगे हम लोग उपपत्ति।
अब उपपत्ति में हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज, देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है। तो आधार कौन है, इसका आधार है BC। देखिए अगर त्रिभुज ऐसे बना हो तो यही इसका आधार होगा और जिस पे शीर्ष लंब डाला जाएगा वही आधार होगा। तो इस समय इसका आधार क्या है, BC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार को BC। ठीक, ये कहाँ से आ रहा है, 1/2 आधार, आधार और ऊंचाई क्या होगी, जो शीर्ष लंब होगी वही ऊंचाई होगी। तो शीर्ष लंब कौन है, शीर्ष लंब है AM। तो AB और उसके बाद AM, समझ गए। फिर इसी प्रकार से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 1/2 उसका आधार कौन है, QR, तो हमने QR लिखा, इंटू ऊंचाई कौन है, P और उसके बाद N, समझ गए। इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अगर हम इन दोनों को डिवाइड नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ तो फिर ये आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें अनुपात लेकर आना है। तो अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 को भाग कर दें, ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को भाग करने पर, देखिए ध्यान से, समीकरण नंबर 1 को 2 से क्या करने पर, भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, क्यों भाग दे रहे हैं, ताकि अनुपात आ जाए। ठीक, और भाग दीजिए तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज, देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और अपॉन में लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। देखिए अगर आपको सही से दिख नहीं रहा है तो फिर आपको अपने फ़ोन की क्वालिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक, देखिए ध्यान से, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2, 1/2, दोनों से दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, जब लिखोगे आप तो दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ BC इंटू AM, उसके बाद बचेगा QR और इंटू PN, ये बचेगा कि नहीं। तो अगर ऐसे न लिखकर हम इसको ऐसे लिख दें, ध्यान दीजिएगा, बीच में इंटू का चिन्ह लगा दें, ऐसे कर दें, तो लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, BC और QR आने लगा, ये AM और PN क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। तो अगर हम कहीं से ये सिद्ध कर दें कि AM और PN है वो BC और PR के बराबर है, या हम सिद्ध कर दें कि AM और जो PN है वो AB या PQ के बराबर है, तो काम हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर कितना, 3। ठीक, अब हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो लाइन है ये आपको दिख रही है और ये हम ये सिद्ध करें कि त्रिभुज ABM और PQN दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। अगर मैंने ऐसा सिद्ध कर दिया तो फिर हम लिख सकते हैं कि AB जो है वो AM के समानुपाती है, या हम कह सकते हैं कि AM AB जो है, ये कह सकते हैं कि AB और इसमें कह सकते हैं PQ और फिर कह सकते हैं AM और हम फिर कह सकते हैं AM। देखिए ध्यान से, AM और AM के बाद क्या कर सकते हैं, PN, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम यही करने की कोशिश करेंगे कि हम त्रिभुज ABM और PQN को समरूप दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, ठीक है, अभी यहाँ तक आपका फर्स्ट जो है स्टेप हो गया है, यही काम अभी किया गया, बाकी सब तो दिया था। देखिए ध्यान से लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में, ध्यान दीजिएगा, अगर दो कोण बराबर ढूंढ ले जाएं तो देखिए ध्यान से, कोण जो B है वो वाला कोण B Q के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, रीजन लिखेंगे, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि ये समरूप है। तो देखिए B वाला Q के बराबर है, ठीक, क्योंकि ABC समरूप है किसके, PQR के, PQR के, इसलिए हम कह सकते हैं कि B वाला Q के बराबर होगा। समझ गए। साथ ही साथ जो M कोण बन रहा है ये वाला, ये 90 डिग्री का है कि नहीं बताओ, और ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का और यहाँ पर 90 डिग्री का। ठीक, आपको इसमें अगर समस्या हो रही हो समझने में तो हम इसको हटा ही दो आप, ऐसे है ना। देखिए हटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक एक चीज़ आराम से समझना है। ये भी 90, ये वो भी 90, तो हम कह सकते हैं कि कोण जो M है वो कोण N के क्या है, बराबर है।
क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 दोनों के दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो हम कह सकते हैं कि ये वाले दोनों त्रिभुज क्या हैं? हमारे कैसे हैं? समरूप हैं। तो हम लोग लिखेंगे अतः, ध्यान से देख लीजिए इतना एक बार आप, ठीक, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हम लोग लिखेंगे अतः ए बी और एम, जो आपका ये वाला त्रिभुज बना, और वो समरूप है किसके? किसके समरूप है? पी क्यू एन के। त्रिभुज पी क्यू एन के समरूप है। ठीक, अगर ये समरूप है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं पी क्यू, ठीक, इक्वल टू लिख सकते हैं ए एम, और लिख सकते हैं पी एन, और भी लिख सकते हैं कि बी एम और क्यू एन, पर हमें उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए बात को? अब ध्यान से सुनिए, ये ए एम अपॉन पी एन आ गया है, देखिए यहां पर ए एम अपॉन पी एन आ गया है, लेकिन बी सी क्यू आर नहीं आया। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप है किसके? पी क्यू आर के। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं कि इसको ऐसे थोड़ा सा पास में ए बी सही से लिख दें, है ना, और पी क्यू, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ए एम और उसके बाद पी एन, हमें स्पेस मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी जो है, ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप है किसके? पी क्यू आर के। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ए बी है, ये ए बी, और उसके बाद ये पी क्यू है, वो किसी के बराबर है? बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, बाद में हम लास्ट में फिर से अच्छे से बता देंगे आपको एक बार फिर से। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है तो ये वाली भुजा इसके संगत, ये वाली भुजा इसके संगत। समझ गए? तो हमने लिखा ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर, वही तो लिखा। अब ध्यान दीजिए, बी सी क्यू आर भी आ गया, तो इस ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पर हम कुछ भी ना लिखें, हम लिख दें यहाँ पर बी सी और क्यू आर। अगर ऐसा कर दें तो काम हो जाएगा। समझिए ध्यान से, ए बी और पी क्यू, ठीक, यहाँ ए एम और पी एन को हटाना है। इस ए एम और पी एन को हटाना है तो इस ए बी और बी क्यू की जगह पर अगर हम देखें, लिख दें ए बी और पी क्यू की जगह पे बी सी और क्यू आर, यहाँ लिखते हैं बी सी और क्यू आर, और यहाँ लिख दें कि ए एम अपॉन पी एन। समझ गए? इसे हम मान लें समीकरण नंबर 4 को। अब 3 और 4 को ध्यान से देखो, इस ए एम अपॉन पी एन की जगह पे हम बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो हम लिखे समीकरण नंबर 4 का मान 3 में रखने पर, और ए एम और पी एन को हटा दें। ठीक, तो देखिए ध्यान से, समीकरण नंबर 4 का मान कहां रखने पर? समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक। अगर हम ऐसा कर देंगे तो यहां हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, लास्ट लाइन है बस, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। बहुत आराम से बताया है, लास्ट में हम फिर से अच्छे से एक बार फिर से बताएंगे। बी सी और क्यू आर लिखा है, और ये लिखा है ए एम अपॉन पी एन। मुझे उसे हटाना है क्योंकि मुझे ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर, इनमें से कुछ एक चीज़ लाना है। ठीक, तो देखिए ए एम अपॉन पी एन इसको हटा देना है, और इसकी जगह पे लिख देना है कि बी सी और क्यू आर। क्या लिख देना है? बी सी और क्यू आर। तो लिखेंगे बी सी और क्यू आर। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। थोड़ी सी थ्योरम बड़ी है, पर उम्मीद है पूरी समझ में आएगी अगर लास्ट तक हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, अब बस 2 लाइनें और बची हैं, उन्हें भी हम अच्छे से बता देते हैं आपको। देखिए ध्यान से। ठीक, अब देखिए वहां से तो हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और नीचे हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और ये बी सी और कितनी बार हो गया? 2 बार। तो बी सी और क्यू आर भी 2 बार, तो ये हो गया होल स्क्वायर। बताइए प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया? लेकिन अभी आपने जब ये वाला समीकरण लिखा था, ध्यान से देखिएगा, जब आपने लिखा था, देखिए बी सी और क्यू आर, लेकिन एक चीज आप जानते हो कि त्रिभुज ए बी सी जो है
वो समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। तो इसका ये मतलब है कि ए बी, ठीक, ए बी और उसके बाद उसका कौन सा साइड हो जाएगा, पी क्यू, फिर कौन सी हो जाएगी, बी सी, और फिर हो जाएगी क्यू आर, और हो जाएगी ए सी, और उसके बाद पी आर। बताइए हो जाएगा कि नहीं। तो इस बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे ए बी और पी क्यू नहीं लिख सकते हो, ए सी और पी आर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो इस बी सी और क्यू आर की जगह पर ए बी पी क्यू लिख दोगे तो वो आ जाएगा जो अभी आपको प्रूव करना था। फिर बी सी और क्यू आर की जगह पे ए सी और पी आर लिख दोगे तब भी हो जाएगा। समझ गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि अतः, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लास्ट लाइन ही समझ लीजिए इसे, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इजकल टू, बी सी लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन, क्या लिख सकते हो, पी क्यू, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी सी और क्यू आर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। और इस बी सी और क्यू आर की जगह पर हम लिख सकते हैं कि ए सी और पी आर, ए सी और पी आर। यही थी हमारी कौन सी, क्षेत्रफल वाली थ्योरम। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट में हम इसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या किया, एक त्रिभुज लिया, ठीक, मात्र 1 मिनट में। अभी तक क्या था कि आपको लिखा हुआ अच्छे से देना था। अब इसे हम रिकैप में समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन पेपर में जब आएगा तो हमें शॉर्ट में क्या क्या करना है, कैसे माइंड में रखना है इतनी बड़ी थ्योरम को। देखिए ध्यान से, सिर्फ 2 मिनट में और पूरा खत्म, ठीक। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम एक त्रिभुज ए बी सी अच्छे से बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा बस। त्रिभुज एक ए बी सी बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी और यहाँ बनाएंगे पी क्यू आर। ये कैसे हैं, समरूप हैं। हमें प्रूफ क्या करना है आपको पता है। हम सबसे पहला काम एक शीर्ष लंब डालेंगे, इसका नाम m, इसका नाम हम लोग n रखेंगे, ठीक। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक। फिर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो 1/2, आधार कौन है, बी सी, देखिए शॉर्ट में कैसे कर रहे हैं, और ऊंचाई कौन है, ए एम, ध्यान से समझिए। फिर 1/2, इसका आधार कौन है उस वाले का, क्यू आर, और ऊंचाई कौन है, पी एन, ठीक। 1/2 से 1/2 खत्म, बी सी और क्यू आर, और ए एम अपॉन पी एम, पी एन, ठीक। समझ गए। इससे आप कोई भी समीकरण मानिए चाहे ना मानिए, इतना काम हो गया, ठीक है, इतना काम हो गया। अब मुझे इस ए एम अपॉन पी एन को हटाना है। इसका मतलब हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड को हटाना है। तो हम ये प्रूफ कर दें कि जो ये वाला त्रिभुज है वो इस वाले त्रिभुज के समरूप है। तो हमने इसको समरूप दिखाने के लिए क्या किया, ये वाला कोण बराबर दिखाया, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिखाया। ध्यान से समझिएगा, फिर एक बार फिर से लगाइएगा, और फिर ना समझ में फिर से देखिएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको दिखा दिया जैसे ही, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और पी क्यू, ठीक, और कह सकते हैं ए एम, और कह सकते हैं पी एन, कह सकते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं कि ये पूरा त्रिभुज समरूप है। तो अगर ये बात जानते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू, कह सकते हैं ए सी अपॉन, क्या कह सकते हो, पी आर, और कह सकते हो कि बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो आप, इतना आप कह सकते हो। अब देखिए ए बी जो है और ये है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर ही तो हैं। इस ए बी और पी क्यू की जगह पे हम कह सकते हैं बी सी और क्यू आर और ए एम अपॉन पी एन कह सकते हैं। अब लो आ गया, ए एम अपॉन पी एन आ गया। अब इस ए एम अपॉन पी एन की जगह पे हमें बी सी अपॉन क्यू आर रख देना है, बस। लो यही थी थ्योरम। बस मैंने अच्छे से आपको लिखकर बताया कि जैसे आप पेपर में करोगे। याद करने का तरीका क्या बताया, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, फिर उन शीर्ष लंबों को गायब करो। यही है इस जो है त्रिभुज का छोटा सा निचोड़, सॉरी इस थ्योरम का छोटा सा निचोड़। समझ गए। बस आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुजों को बराबर दिखाना है और उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद उनको अनुपात में लिख लेना है और उसके बाद ये गायब कर देना है। क्या गायब कर देना है, ए एम अपॉन पी एन को गायब कर देना। कैसे गायब होगा, इनको दोनों को सिमिलर दिखाकर,
समझ गए? इस तरीके से ये थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो 6.4 एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली है। अभी कहाँ कर ली है, अभी तो थ्योरम की है 6.6। अब करेंगे हम लोग 6.4 एक्सरसाइज। कब? नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए ये थ्योरम देखने के बाद आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 6.4 एक्सरसाइज के लिए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।